बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की आज से शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। वहीं परीक्षाओं पर सख्ती से निगरानी करते हुए इस बार प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं, जिसके चलते सीसीटीवी की मदद से निगरानी की जा रही है और राज्य स्तरीय स्तर पर मॉनिटरिंग भी जारी है। आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि नोएडा में 61 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एक केंद्र में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है परीक्षाओं को कराने के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस फोर्स के साथ साथ जो है सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और साथ ही साथ परीक्षाओं को लेकर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की गई हैं। पेपर्स को बहुत ही कायदे से और सुविधा के साथ और व्यवस्थाओं के साथ, सुरक्षा के साथ जो है बच्चों को स्कूलों में पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हर सेंटर की बात करें तो हर सेंटर में परीक्षा कराने के लिए पूरी तरह से सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है। हर जगह पर पुलिस बल तैनात है। साथ ही साथ दो पारियों में जो है परीक्षाएं होंगी यूपी बोर्ड की। सबसे पहली परीक्षा सुबह 8:30 बजे शुरू होगी और दूसरी पारी की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी। वहीं आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से यूपी बोर्ड की परीक्षा जो है वो गौतम बुद्ध नगर में डीएम मनीष कुमार के नेतृत्व में जो है कराई जा रही है। पुलिस फोर्स के साथ साथ सीसीटीवी से भी जो है निगरानी की जा रही है। पेपर को बहुत ध्यान से जो है स्कूलों तक पहुंचाया जा रहा है और परीक्षाओं की कॉपी के साथ हेरफेर ना हो, परीक्षा के पेपर के साथ हेरफेर ना हो, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ नोएडा। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल इंटर बोर्ड की परीक्षाएं आज सुबह से शुरू हो चुकी हैं और लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया है। राज्य स्तरीय यहाँ सर 75 जिलों में मॉनिटरिंग की जा रही है। जो स्कूल हैं उन पे मॉनिटरिंग हो रही है और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार का जो उद्देश्य था कि नकल माफियाओं पे लगाम लगाई जाए। और आप देख सकते हैं कि हर जिले स्तर पर यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। आप देखिए कि यहाँ पर चाहे महाराजगंज की बात करें, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ये सब तमाम उत्तर प्रदेश के 75 जो जिले हैं, अलग अलग सबकी कंट्रोल रूम यहाँ पर बना हुआ है। सब एक एक जिले की मॉनिटरिंग हो रही है और बाकायदा वेबकास्टिंग के जरिए से मॉनिटरिंग की जा रही ताकि नकल माफियाओं पे लगाम लगाई जा सके। और उत्तर प्रदेश सरकार का एक उद्देश्य था कि जो प्रतिभावान छात्र हैं वही आगे बढ़ें, यानी अब नकल माफियाओं के साथ साथ जो बच्चे अभी तक नकल माफियाओं के चुंगल से पास होते थे, लेकिन अब उस पर विराम लगेगा। बात करेंगे, विवेक नोटियाल जी यहाँ के प्रभारी हैं। सर, किस तरीके से मॉनिटरिंग करवा रहे हैं, क्योंकि सरकार का भी उद्देश्य है कि नकल माफियाओं पे लगाम लगाई जाए। जी, हम लोग इस परीक्षा केंद्र पे प्रत्येक में 1 घंटा पूर्व हम देखना प्रारंभ कर दिया था। अर्थात 7:30 से हमारा ये राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम प्रत्येक 8140 केंद्रों पे पहुंच की जब परीक्षा प्रश्न पत्र खुलना था तो उससे हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी कि स्ट्रांग रूम बंद होना चाहिए। जब स्ट्रांग रूम को खोला जाए प्रश्न पत्रों के लिए तो 3 जो निर्धारित व्यवस्था की केंद्र व्यवस्थापक, वह केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के संयुक्त रूप से साइन हो रहे, उन्हीं के सामने ही प्रश्न पत्र खोले जाए। तो सर्वप्रथम तो हमने ये देखने के लिए टारगेट सबको दे रखा था। साथ साथ कि विद्यालय के परिसर पे गेट पे कोई अन्यथा कोई भीड़ इकट्ठा ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा था और ये देखा जा रहा था। तीसरा पक्ष जो हमने देखा कि जब बच्चे परीक्षा केंद्र में आ रहे थे तो कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके, कोई फ़ोन लेके, कोई गैजेट लेके, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस लेके तो अंदर नहीं आ रहे हैं। बालिकाएं जहाँ पर हैं, बालिकाओं की जो उनको देखने की बात थी, वहाँ कोई महिला शिक्षक ही उनकी जांच करेगी। साथ साथ जब 8:30 से प्रश्न पत्र दिए गए, उत्तर पुस्तिकाएं दी गई, तो जो कक्ष निरीक्षक थे उनके भी दायित्व थे कि एक बार वो अपने स्तर से भी देखें कि बच्चियों के पास कोई ऐसी अन्यथा चीज़ तो नहीं आ गई है और उन्हें जो पर्याप्त समय मिलना चाहिए था 15 मिनट का, वो 15 मिनट पढ़ने के लिए दे दिया जाए। अब परीक्षा हमारी चल रही है, सुचारू रूप से संचालित हो रही है। हमारे टोल फ्री नंबर, हमारे सोशल मीडिया के भी यहाँ पे प्रतिनिधि बैठे, कोई भी शंका शिकायत आ रही उसका निराकरण हम कर रहे हैं। 75 जिलों में किन किन जिलों से वेबकास्टिंग हो रही है? ये 75 जनपद के 8140 केंद्र हमारी नज़र में है। हम सारे केंद्रों को देख रहे हैं, प्राथमिकता पे संवेदनशील, अति संवेदनशील देख रहे हैं और जहाँ कोई शंका आ रही है तो हम उन केंद्रों को विशेषकर पहले खोल के देख रहे हैं। साथ साथ हमारे सचल दल भी हमने जो किए थे 458, वो भी क्रियाशील है। हमारी एक टीम 5 लोग की यहाँ पर लगी है। प्रत्येक सचल दल से सूचना ले रही है कि किस सेंटर पर पहुँचे हैं, उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजें और यहाँ पर कंप्यूटर प्रभारियों को भी बताया जा रहा है कि वो सेंटर खोल के देखें सचल दल वहाँ पहुँचा है या ना पहुँचा है। तो प्रथम पाली के बाद हमारे पास संकलित विवरण होगा सचल दल कहाँ कहाँ पहुँचे थे, कितने सेंटर देखे और क्या स्थिति रही है। क्या इसकी कोई आंकड़ा आ सका है, क्योंकि कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षाओं में नहीं पहुँचे हैं?
इसका आंकड़ा प्रथम पाली के बाद बोर्ड से हमें प्रयागराज मुख्यालय से हम संकलित करते हैं। निर्धारित हमने प्रारूप बना रखा है, कहीं कोई अनुचित साधन हुआ, बच्चे अनुपस्थित रहे, उसका विवरण हम संकलित करते हैं और शाम को हम भी ये प्रत्येक पाली के बाद, दोनों पाली के बाद इसे जारी करते हैं। यानी नकल पे पूरी तरीके से लगाम? नकल पे तो पूरी तरह से लगाम है। उन अवांछित तत्वों के लिए, बच्चों के लिए हमारा आशीर्वाद है, उत्साहवर्धन है। पूरे उत्साह से परीक्षा में बिना तनाव के परीक्षा दें, उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। शुक्रिया विवेक जी। तो आप समझिए कि बच्चों के साथ साथ किस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, अति संवेदनशील सेंटरों पर किस तरीके से वहां पर वेबकास्टिंग के जरिए और यहां सर फोन से भी बात की जाती है कि यहां जो सचल दल है वहां पर पहुंचा या नहीं पहुंचा, बच्चों के साथ कोई अनावश्यक सामग्री न जाने पावे जिसको लेकर बच्चों की तलाशी वहां की टीचर ही लेंगी। ये सब व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार या शिक्षा विभाग के द्वारा की गई हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।